एक छोटे से गांव में, जहां ज्यादातर लोग गरीबी से जूझ रहे थे, वहां सुनील अपने परिवार के साथ रहता था। सुनील के परिवार में उसकी माँ, पिता और एक छोटी बहन रेखा थी। उनका जीवन मुश्किलों भरा था, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। सुनील के माता पिता मेहनत से खेती करते थे और सुनील भी उनके साथ काम में हाथ बटाता था। रेखा अपनी मासूमियत और सुंदरता के लिए गांव भर में जानी जाती थी। उसकी हंसी और उसके गाने हर किसी का दिल जीत लेते थे। रेखा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसके माता पिता ने खुशी खुशी उसकी शादी पक्की कर दी। रेखा के माता पिता ने जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठा किए और उसकी शादी की तैयारियों में जुट गए। रेखा भी इस नए जीवन की शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसके सपनों में बस खुशियों का संसार था, जहां वह अपने पति के साथ एक नया जीवन शुरू करने की आस लगाए बैठी थी। शादी का दिन आ गया। पूरे गांव में धूमधाम थी। रेखा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बारात भी धूमधाम से पहुंची, लेकिन जैसे ही रस्में शुरू हुईं, रेखा के ससुराल वालों ने दहेज में कार की मांग कर दी। यह सुनकर सुनील और उसके माता पिता सकते में आ गए। उनके पास पहले से ही शादी के खर्चों के लिए पैसे नहीं थे, तो कार देने का सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हे के पिता अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार जब कोई समाधान नहीं निकला, तो दूल्हे ने शादी तोड़ दी। रेखा का दिल टूट गया। उसके सपने चकनाचूर हो गए। उसने अपने जीवन को इस तरह बिखरते हुए कभी नहीं सोचा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, रेखा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब सुनील ने अपनी बहन को फांसी के फंदे से लटका देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी प्यारी बहन, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। सुनील का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। उसने अपनी बहन की चिता के पास खड़े होकर कसम खाई कि अब कोई और लड़की दहेज की वजह से अपनी जान नहीं गंवाएगी। उसने फैसला किया कि वह इस दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, चाहे उसे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। कुछ ही दिनों बाद सुनील गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने अंदर के गुस्से को एक नए रूप में ढाल लिया। धीरे धीरे वह एक डाकू बन गया। अब उसका मकसद साफ था, उन लोगों से बदला लेना जो दहेज जैसी कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं। सुनील ने शहर के अमीर सेठों को लूटना शुरू कर दिया। वह अपनी लूट के पैसे गरीबों में बांटता और उन लोगों को सजा देता जो दहेज की मांग करते थे। धीरे धीरे उसका नाम दहेज विरोधी डाकू के रूप में मशहूर हो गया। लोग उसकी बहादुरी और उसके मकसद का सम्मान करने लगे। हर बार जब वह किसी दहेज की मांग करने वाले को सजा देता, तो उसे लगता कि वह रेखा के लिए इंसाफ कर रहा है। उसने कई बार उन लोगों को भी मार डाला जिन्होंने दहेज के कारण लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। उसकी इस मुहिम से कई लोग डर गए और दहेज मांगना बंद कर दिया। सुनील के इस अभियान ने शहर में एक नई लहर ला दी थी। लोग उसकी कहानी सुनकर सोचने लगे कि क्या वाकई दहेज की मांग करना सही है। उसका संघर्ष और उसके तरीके ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। समय बीतता गया और सुनील का नाम एक किंवदंती बन गया। लोग उसकी बहादुरी और उसके संघर्ष की कहानियां सुनाते थे। उसने अपनी बहन के लिए जो किया, वह इतिहास में अमर हो गया। सुनील की कहानी ने समाज को यह सिखाया कि एक व्यक्ति की ताकत और उसकी सोच समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। आज भी जब भी कोई लड़की दहेज की वजह से परेशान होती है, तो लोग सुनील की कहानी याद करते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा पाते हैं। सुनील ने अपनी बहन की मौत का बदला लेकर दहेज जैसी कुप्रथा को समाज से मिटाने की एक बड़ी कोशिश की और वह अपने मकसद में सफल भी हुआ। उसकी बहादुरी और उसके संघर्ष की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। तो आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।